हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। उसमें अपन ने 4 भेद के अंतर्गत कर्णानियोग देखा था। 4 भेद बताए सम्यक ज्ञान के, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। तो उसमें द्वितीय भेद का नाम क्या था? कर्णानियोग। कर्णानियोग में है कर्ण प्लस अनियोग, तो बनता है कर्णानियोग। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कई लोग बोलते हैं करुणानियोग। करुणानियोग नहीं है ये। करुणा मतलब होता है करुणा करना, दया करना, तो उस करुणा से संबंध नहीं है इसका। इसका संबंध है कर्ण, रप, उसमें कोई मात्रा नहीं है। कर्ण का अर्थ क्या होता है? इसे प्रथमानियोग में प्रथम शब्द का अर्थ बताया था। इसी कर्ण में कर्ण शब्द का भी अर्थ है। कर्ण का अर्थ यहाँ पर है सूत्र, जिसमें गणित के सूत्रों की मुख्यतया है, प्रधानता है, जिसमें गणित का काफी सारा वर्णन है। तो गणित का वर्णन यानी 2 2 4 नहीं सिखाते, लेकिन जो सारा लोक अलोक का विभाग बताना है, जीवों की संख्या, चतुर्गति में पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, अपर्याप्तक इत्यादि जो सब बातें बताएंगे, कर्म का स्थिति बंध, कर्म का त्रैराशिक अनुपात से निकालना, कितनी निर्जरा, कितना कांडक घात वगैरह वगैरह, बाकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो गणित के सूत्रों से संबंधित है। गणितीय प्रक्रिया का बहुत सारा वर्णन है, इसलिए इसका नाम है कर्णानियोग, जिसमें गणित के व्याख्यान की मुख्यतया है। ऐसे होने के कारण से काफी लोग इसको पढ़ते भी नहीं है कि इसमें तो सूत्र है, गणित है, कठिन है, जबकि वास्तव में ना कठिन है और ना इसमें मात्र गणित है। गणित के अलावा इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जो अपने जीवन से संबंधित है, और उस गणित को जान करके भी अपने को ये समझ में आता है कि वास्तव में कर्म बंध की प्रक्रिया, कर्म से छूटने की प्रक्रिया, लोक अलोक के विभाग इत्यादि वो सब किस प्रकार के, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। हमने जब ये पढ़ा गोमट सार जीव कांड कर्म कांड, तो अच्छे परिणाम पैदा हुए। और फिर हम अलग अलग लोगों को कहते भी कि जितना सारा कर्णानियोग है और जितने सारे ये अब बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं या सीए बन रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, अथवा डॉक्टर्स बन रहे हो, या और भी जो जो पढ़ाइयाँ हो रही है, इतनी मोटी मोटी किताब भी पढ़ते हो, उसमें जितना नहीं मिलता होगा उससे अधिक आपको यहाँ पर मिलेगा। और सारा का सारा उसका आपकी बुद्धि जो है सम्यक व्यवस्थित हो जाएगी। जितना सारा करना नहीं होगा, समझ लो आज के जितने विद्यार्थी हैं उनको देख करके लिखा है कि आप अपनी बुद्धि इसमें लगाओ, इसमें लगा करके आपको अच्छा उपयोग भी बनेगा, आगम का समीचीन ज्ञान पैदा होगा और वैराग्य और ज्ञान की वृद्धि होगी। जो हमें अन्यत्र नहीं प्राप्त होती है वो यहाँ पर उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। हाँ, काफी सारे ग्रंथ हैं इसके, जैसे 3 लोक संबंधी है तो त्रिलोक सार, तिलोय पन्नति, जम्बूद्वीप पन्नति, ये 3 लोक संबंधित ग्रंथ हैं। फिर कर्म संबंधी ग्रंथ है कर्म कांड, महाबंध, ये हैं कर्म संबंधी ग्रंथ है। उसके अलावा फिर मार्गणा और जीव संबंधी जो है ग्रंथ है, जीव कांड जी। उसके अलावा धवल की शुरू के 5 खंड, जय धवल इत्यादि। तो ये सब क्या है, इनके ग्रंथों का विस्तार है। काफी सारे ग्रंथ हैं, और आप देखने जाओगे तो सबसे पहले जो आगम लिखा गया वो कर्णानियोग लिखा गया। द्रव्यानियोग, प्रथमानियोग, चरणानियोग ये पश्चात में लिखे गए। सबसे पहले जो ग्रंथ लिपिबद्ध हुए वो कर्णानियोग के ग्रंथ थे। यानी जब लिखना चालू हुआ ना, अपन ने शुद्ध पंचमी बताई थी पहले, इस साल तो हम थे नहीं यहाँ पर, विस्तार से करना था, उससे लिंक कर नहीं पाए। तो जब पहले बताई थी तो शुद्ध पंचमी यानी जब पहली बार ग्रंथ लिख करके पूरे हुए, पहला ग्रंथ लिखा गया, तो जो पहले ग्रंथ लिखे ना, सबसे पहले इसको स्थान दिया। जीव बंध जानेगा तो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, मुक्ति बताएंगे सीधे, लेकिन बंध है, बंधा हुआ है ऐसा नहीं बताएंगे तो इसको भ्रम हो जाएगा कि हम तो मुक्ति ही है। तो आचार्यों ने सबसे पहले बंध की कथा लिखी, और बंध की कथा के बाद में फिर निर्बंध होने का स्वरूप लिखा, निर्बंध होने का तरीका लिखा, उसे कहते हैं।
उसे कहते हैं कि बंध का वर्णन करके मोक्ष अवस्था का दिखाना, तो उसके लिए ये उपकारी बनता है। अन्यथा जीवों को नाना प्रकार की भ्रम बुद्धियां पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए करणान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। गणित की प्रधानता के कारण से छोड़ नहीं देना चाहिए और न इसे कठिन जानना चाहिए। जितने वर्तमान के इंजीनियर से सबके लिए लिखा गया है वो सब पढ़े इसको। तो अपन नहीं पढ़े, अपन इंजीनियर नहीं है। आप जितना पढ़े लिखे हो उसमें काफी है, आपको उतना गणित पर्याप्त है समझने के लिए। समझ में आया? गुणस्थान भी इसमें आ जाते हैं, 14 गुणस्थान। वो गुणस्थान का सूक्ष्मता से वर्णन कि किस गुणस्थान से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, किन कर्म प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, किसका उदय रुक जाता है, कर्म कैसे अनुभाग की हीनता को प्राप्त होते हैं, किन परिणामों से होते हैं, जीव के परिणाम कितने कितने ऊपर बढ़ते हैं, कितनी अनंत गुणी विशुद्धि होती है, वो सारा का सारा वर्णन इसमें अच्छे से इन ग्रंथों में वो करना चाहिए। अंत की ये इसमें बात पर करके करणानियोग का प्रकरण पूरा होगा। पेज नंबर 270 है मोक्षण प्रकाशक में, कि इसको जानने की क्या जरूरत है। इससे तो एक काम करें अपन, गणित आप बोल रहे गणित की मुख्यतः है तो हम गणित दूसरा पढ़ लेंगे, 12th का मैथ्स निकाल लो, इंटीग्रल डिफरेंशियल के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा विशेष बात है। कि क्या बात है कि अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है और छद्मस्थ का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी इस करणानियोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम दूसरे जैसे जगह लगाएंगे दिमाग तभी हमारा दिमाग लगा रहेगा, तो कहते हैं कि अन्यत्र लगाओगे तो रागादिक की वृद्धि होगी। मैथ्स के सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, थ्योरम्स निकालते रहोगे, तो उसमें मान कषाय आदि की वृद्धि होती है। मैं सबको बताऊं दिखाऊं और उसके माध्यम से मुझे कोई पेटेंट मिल जाए, कोई नाम मिले, मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, बताने वाला हूँ, याद रहता है, फॉर्मूलेज याद है, उसको लेकर के जीव के राग द्वेष आदि परिणाम में वृद्धि की संभावना है। जितने ज्यादा अगर टॉप पे लोग गए हुए हैं तो उनको तत्संबंधी कषाय नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि करणानियोग में जितने लोग जो लोग टॉप पे गए हैं तो उनकी कषाय मंद होती चली गई है, तब तो उतने ऊपर गए हैं। क्योंकि कषाय की मंदता के बिना इतना ज्ञान धारण कैसे करेंगे। जो मुनिराज हैं उनको मुख्य रूप से पाया जाता है इतना निर्मल ज्ञान कि सब लोक अलोक भाषित हों और कर्म आदि की स्पष्ट मालूम पड़े। तो इस करणानियोग के अभ्यास से तो रागादिक में हीनता होती है, और वैसे के वैसी चीजें लौकिक क्षेत्र में की जाए, वैसे ही विज्ञान आदि में लगाया जाए दिमाग, तो वह राग द्वेष मोह और घमंड आदि की वृद्धि करता है। इसलिए यहाँ पर उपयोग लगाना श्रेष्ठ है, अन्यत्र लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि गणित तो यहाँ पर भी वहां पर भी है, लेकिन वहां अन्यत्र जगह गणित में दिमाग लगाए, विज्ञान में लगाए, भूगोल में लगाए, तो वहां पर लगाने पर कषाय की वृद्धि होगी और यहाँ पर कषाय की हानि होगी। तो क्योंकि प्रयोजन ही क्या है यहाँ का, कषाय मिटाना घटाना। तो जब प्रयोजन उसी से अपन चल रहे हैं तो अपने आप कषाय फिर मिटना चालू होती, दिमाग में बार बार आता है, और नहीं तो बीच में ग्रंथ में आते ही चला जाएगा कि ऐसा वचन क्यों प्रमाण है कि जो कषाय रहित हुए हैं ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज के मुख से निकले हैं, इसलिए प्रमाण है। तो उसमें वीतरागता निर्ग्रंथता का बारंबार लक्ष्य बनेगा, विचार आएगा उसका। और एक और बात कही कि छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, ऐसे ही बिना आधार के अवलंबन के बैठा रहे तो एक ही स्थान में उपयोग नहीं लगा पाता। अपन बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, कोई मंत्र माला नहीं लो तो कितनी देर उपयोग लगेगा, बहुत जल्दी उखड़ जाओगे। थोड़ा माला के लिए अपन ने एक मंत्र का अवलंबन लिया तो थोड़ी देर बैठ सकते हो, कितनी देर बैठ सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितनी देर, 5-10 मिनट। और पूजा वगैरह में उपयोग लगा लो, थोड़ा सा और लंबा हो जाए। लेकिन और ज्यादा लगाना हो, दिन भर ही देना हो, तो कहते हैं ये जो ग्रंथ हैं इनमें आपका उपयोग लंबा लग सकता है, उपयोग की एकाग्रता बन सकती है, परंतु अन्यत्र वैसा एकाग्र नहीं रह पाता। इसलिए ज्ञानी इस करणानियोग के अभ्यास में अपने चित्त को, समय को, उपयोग को देता है, जिससे उसको निर्मलता बनती है। और क्या होता है, केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। केवल ज्ञान में जो पदार्थ देखे गए हैं वे हमको सीधे सीधे ज्ञान में ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन करणानियोग के माध्यम से उन सब पदार्थों का विशद वर्णन हो जाने से स्पष्टता आ जाती है। देखो 8 कर्म है, 8 कर्म देखे किसी ने प्रत्यक्ष, किसी ने नहीं देखे,
हाँ, सिद्ध भगवान ने, अनंत भगवान ने देखे, केवल ज्ञानी ने, उसके अलावा हमने आपने नहीं देखे। लेकिन हम भी आज कर्मों को जानते हैं कि नहीं? और जितना कर्म कितने होते हैं? 148 प्रकार के। तो 148 प्रकार के होते हैं, भगवान कितना जानते हैं कर्मों को? 148 जानते हैं कि कुछ कम ज्यादा जानते हैं? वो भी 148 जानते हैं, तो वो भी 148 जानते हैं, हम भी 148 जानते हैं। तो दोनों के जानने में कुछ अंतर है क्या? क्या अंतर है? वो स्पष्ट जानते हैं, हम अस्पष्ट जानते हैं, लेकिन जानते तो दोनों सेम ही है। वो भी 148 ही जानते हैं, हम भी 148 ही जानते हैं। तो कहते हैं कि दोनों के जान पाने में क्या हो जाता है? समानता आ जाती है। जितना जैसा केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, इस करणान्यों को श्रुत ज्ञान के अभ्यास से छद्मस भी उतना और वैसा जानने लगता है। इतना अंतर है, वे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, हम परोक्ष रूप से जानते हैं। हम आगम प्रमाण से जानते हैं, वे ज्ञान प्रमाण से सीधे जानते हैं। इतना अंतर तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जितना जानते हैं, जैसा जानते हैं वैसा हम भी जानते हैं। तो ये कर्णन योग से अकेला आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं होता, विश्व का पूरा पूरा ज्ञान होता है। इसलिए वो कहते हैं कि कर्णन योग का अभ्यास ज्ञानी अज्ञानी दोनों अवश्य करते हैं, करना चाहिए। तीन लोक के स्वरूप को नहीं तो कैसे जाना जाए? तीन लोग तो उन्होंने साक्षात देखे हैं, हमने देखे नहीं है, लेकिन आगम के अभ्यास से वो सब ऐसा निर्मल हो जाता है कि व्यक्ति फटाफट बताता चला जाता है। यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप की पूर्व दिशा में यहाँ बीच में अंजन गिरी है, फिर चारों ओर दधिमुख है, उसकी लंबाई उतनी है, उसके शिखर पर उज्जैन मंदिर है, वहां पर ये देवता भी पूजा करना चालू करने वाले हैं कल से। कल से अष्टानिका है ना, तो अष्टानिका में पूजा चालू होने वाली है। चारों निकाय के देव अलग अलग दिशाओं में जाने वाले हैं, एक एक दिशा में 8-8 घंटे बदल बदल करके पूजा करेंगे, 6-6 घंटे। एक दिशा में 6 घंटे पूजा करते, फिर दूसरी दिशा में फिर 6 घंटे करते, फिर तीसरी दिशा में 6 घंटे, और चौथी दिशा में 6 घंटे। कितने हो गए? तो सोते कब फिर? खाते पीते कब है? खाना पीना बंद, सोना उठना बैठना सब बंद, अकेला एक ही काम करते 24 घंटे। क्या? जितेंद्र भगवान की पूजा आराधना कर सकते हो बहन जी आप? 24 घंटे, 24 आवर्स कंटिन्यूअस। और एक दिन नहीं, ऐसे 8 दिन, 8 दिन तक लगातार। यानी ये जो अपने को समझ में आ रहा है, एकदम महिमा भी आती है, कितना स्पष्ट बन जाता है। किसके आधार से बना? ये कर्णन योग के आधार से, इसके लिए कह रहे हैं। और कल से अष्टानिका भी है, तो विशेष धर्म आराधना करना। अष्टानिका है ना, सिद्ध की आराधना के दिवस। अपने को सब कुछ भूल करके कैसे मैं सिद्ध बनूं, कैसे सिद्धत्व की प्राप्ति होवे, इसके लिए अपना चित्त लगना चाहिए। अब 8 दिन, 8 दिन है, 8 गुण प्राप्त करने के। सिद्ध हो कितने मूल गुण होते हैं? 8। वो 8 मूल गुण मुझ में कैसे आ जाएं, उसके लिए 8 दिन के पर्व हैं लगातार। तो अपन पूजा भले 8 घंटे 24 घंटे नहीं कर पाए लगातार, लेकिन अपनी आत्मा का ध्यान 24 घंटे विचार सकते हैं, भेद विज्ञान 24 घंटे कर सकते हैं। कम से कम उपयोग उस तरफ जाए, इसका प्रयास कर सकते हैं। घर में आप काम करते रहो, लेकिन इतना तो सोच सकते हो ना, मैं जीव हूँ। उसके लिए तो किसी की पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी हो सकती है कि मंदिर में नहीं जा पाएंगे अभी, अभी आप रात को नहीं जाओगे, दिन में नहीं जाओगे, सुबह नहीं जाओगे, इस टाइम पे ही जाओगे, उसकी पाबंदी हो सकती है। लेकिन आप क्या सोचते हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। उसके लिए तो जो है सो है, आपको जो विचार चिंतन करना आप कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये जो चीज है, निर्मलता की बात थी, तो ये केवल ज्ञान में जो जाना जाता है, वह बातें इस कर्णन योग के अभ्यास से जीवों को बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यह कर्णन योग का प्रयोजन कहा कि कर्णन योग किस लिए बताया आचार्यों ने, और उसका अध्ययन करने से लाभ क्या है। 2 लोगों को, अज्ञानी को और ज्ञानी को। ये पद्धति दोनों ही तरह चारों योगों में चलेगी कि ज्ञानी इसका अभ्यास क्यों करता है और अज्ञानी इसका अभ्यास क्यों करता है। नहीं तो कई लोग यही मान करके बैठ जाते हैं कि इन ग्रंथों का अभ्यास तो ज्ञानी करेंगे और इन ग्रंथों का अभ्यास अज्ञानी करेंगे। जैसे प्रथमा योग कौन पढ़ेगा? अज्ञानी। और द्रव्यान योग कौन पढ़ेगा? ज्ञानी। अब यही नहीं समझ में आता कि बेचारा अज्ञानी अज्ञानता को हटा करके ज्ञानी बनेगा कैसे, जब आपने ग्रंथ से बांट दी है। ये तो ज्ञानी पढ़ेंगे और ये अज्ञानी पढ़ेंगे, अभी अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा? तो उसकी कोई गैप फिल करने वाला कोई चीज ही नहीं है। इसलिए ग्रंथों का ऐसा विभाजन नहीं करना।
कि ये अज्ञानी पढ़े, ये ज्ञानी पढ़े। फिर सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारी जिनवाणी ज्ञानी भी पढ़ते हैं और अज्ञानी भी पढ़ते हैं। अनुयोग भी चारों अज्ञानियों और ज्ञानी दोनों के लिए ही रचे गए। हमारा हित किस प्रकार से उसकी भावना को ध्यान में रख के रचे हैं, इस प्रकार ये करणानुयोग पूर्ण होगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं चरणानुयोग किसे कहते हैं। इसमें कोई प्रश्न है किसी को? इसके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं ये बताए थे ना? त्रिलोक सार, तिलोय पन्नति, जम्बूदी पन्नति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति और हाँ ये हुए 3 लोक संबंधी। फिर गोमट सार, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार और जय धवल, षटखंडागम, ये सब कर्म संबंधी। फिर जीव कांड, ये जीव संबंधी, जीव की दशा संबंधी। इसमें क्या बताया था कि जीव की अशुद्ध दशाओं का मुख्यतया से वर्णन है। अशुद्ध नए से वर्णन चलेगा, लेकिन वर्णन जीव का करेंगे। जैसे जीव कांड है ना, तो उसमें वर्णन जीव का है। कर्म का वर्णन भी करेंगे तो कर्म का वर्णन जीव के बिना नहीं आएगा। पहले कर्म का नाम बताना, ज्ञानावरण। कहाँ से चालू किया? ज्ञानावरण से, यानी कर्म का नाम भी चालू हुआ तो ज्ञान से। ज्ञान पे आवरण डाले सो ज्ञानावरण। ज्ञान किसमें? कर्म में कि जीव में? जीव को रखे बिना कर्म नहीं आएंगे। जीव में ज्ञान है तो ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञान नाम की चीज ही नहीं होती तो काहे का ज्ञानावरण कर्म? ज्ञान होगा तभी तो आवरण करेगा। यानी जीव है तो कर्म का आवरण नाम सिद्ध होता है। इसलिए कर्म भी बताएंगे तो वो कर्म जीव की सापेक्षता से आएंगे, क्योंकि उन्हें कर्म नहीं बताना, जीव ही बताना है। लेकिन कर्म जीव के साथ बनते हैं, क्या फल आता है, वो सब दिखाने के प्रयोजन से भी कर्म का इतना विस्तार कर दिया गया। चलिए अपन अब देखते हैं तीसरा अनुयोग। तीसरे अनुयोग का नाम है चरणानुयोग। चौथे नंबर का श्लोक है। ग्रह मेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृत्तिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। चरणानुयोग समयम, चरणानुयोग का जो समय यानी शास्त्र है। समय किसे कहते हैं? समय का एक पर्यायवाची अर्थ है शास्त्र। समय यानी काल, समय यानी द्रव्य, समय यानी आत्मा, और समय यानी मत, सिद्धांत, और समय यानी शास्त्र। ये अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर समय का अर्थ क्या है? शास्त्र। जो चरणानुयोग नाम का समय यानी शास्त्र है, उसे कौन जानता है? सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान। वी जानाति यानी जानता है। जो सम्यक ज्ञान है, जिसका भेद कर रहे हैं ना, सम्यक ज्ञान के भेद हैं। सम्यक ज्ञान नाम का जो ज्ञान है वह चरणानुयोग रूप शास्त्र को वी जानाति विशेष रूप से जानता है। कैसा है वह चरणानुयोग समय? ग्रह मेधी अनगाराणाम। ग्रह मेधी यानी ग्रह में जो रहते हैं, ग्रह में जिसकी बुद्धि है वह कहलाता है ग्रह मेधी यानी गृहस्थ। गृहस्थ यानी ग्रह यानी घर, घर में जो स्थित है। तो ऐसा जो गृहस्थ है। और अनगाराणाम यानी अनगार, अनगार यानी आगार से जो रहित हैं। आगार किसे कहते हैं? घर को। अगारी और अनगारी, तगारी नहीं, अगारी। अगारी यानी क्या होता है? अगार में जो रहे सो अगारी। अगार किसे कहते हैं? घर को। इसलिए सागार धर्मामृत, सुना ग्रंथ का नाम? सागार धर्मामृत एक है। सागार यानी स प्लस अगार, जो अगार सहित है वो है सागार। उसका जो धर्म रूपी अमृत है, यानी पंच अणुव्रत, शिक्षा व्रत, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ऐसा वो जिसमें वर्णन है, उसका नाम है सागार धर्मामृत। उन्हीं का लिखा हुआ पंडित आशाधर जी का एक और ग्रंथ है अनगार धर्मामृत। अनगार धर्मामृत यानी अनगारों का जिसमें वर्णन है। अनगार यानी अंगार नहीं, अन पूरा है न, अन प्लस अगार यानी अनगार। अनगार यानी मुनिराज, उसी का नाम यहाँ पर दिया अनगार। उसमें लगाई षष्ठी विभक्ति तो बन गया अनगाराणाम, रामाणाम। पढ़ाते ही नहीं संस्कृत? नहीं पढ़ाते? उसमें आता है कि नहीं? मतलब स्टार्टिंग में राम रामो रामः नहीं पढ़ाते हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति आती कि नहीं? बोलो कौन सी आती है? नहीं याद है। रामस्य रामयो रामाणाम, ऐसे ही अनगारस्य अनगारयो अनगाराणाम। याद कर लेना विभक्ति, याद नहीं होंगे अच्छे से।
अभी कर लो, अभी की याद रहेगी हमेशा, और नहीं तो कछु याद नहीं होने वाली। लोग बोलते रह जाएंगे याद नहीं होता, याद नहीं होता। विभक्ति याद करो सब, राम की, रमा की, हरि की, फल की, स की, 10-15 याद कर लो बस। हाँ याद कर लो, यदि ये श्लोक याद रखने हैं तो जल्दी याद रहेगा, आपको ख्याल रहेगा षष्ठी आएगी यहाँ पर तो वो पूरा श्लोक बन जाएगा, नहीं तो फिर वो रटना पड़ता है। और नहीं तो यहाँ पे सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, चरणानुयोग संयम, क्योंकि संयम द्वितीय है तो उसमें उसको भी जाना थी, तो ये प्रथमा लगा, प्रथम पुरुष का प्रथमा लगाया तो भी जाना थी आया, भी जाना भी नहीं आया। तो थोड़े से नियम काम करेंगे आपको जल्दी याद होगा, इतना सीख जाओ, विभक्ति याद कर लो। ये रूप मतलब पहले भी कहा था मैंने पहली बार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करा नहीं अभी तक चलो कोई बात नहीं। अनगाराणाम, अनगार यानी क्या बता दिया, मुनिराज। तो जो ग्रह मेधी गृहस्थ हैं और अनगार यानी मुनिराज हैं, उनका, उनका क्या है, चारित्र, उनका जो चारित्र है उसकी उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा, इनका जिसमें वर्णन है। किस किसका, गृहस्थ मुनिराज का चारित्र होता है, गृहस्थ में भी चारित्र होता है, मुनिराज में भी चारित्र होता है। इनके चारित्र की उत्पत्ति का जो वर्णन करता है, उत्पत्ति हो गई उसके बाद क्या करना है, वृद्धि, वृद्धि का जो वर्णन करता है, और वृद्धि होकर के ये बना रहे बराबर, इसकी रक्षा हो गए, इसको कोई लूट नहीं ले जाए, इसमें कोई दोष नहीं लग जाए, तो उसकी रक्षा का जो वर्णन करता है। इस प्रकार का जो चरणानुयोग समय है उसको सम्यक ज्ञान जानता है। यानी इसमें कितनी बातों का वर्णन है, गृहस्थ की चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो गए, गृहस्थ में चारित्र कैसे आ गए, चारित्र आ गया तो उसमें वृद्धि कैसे हो गए, वृद्धि हो गई तो उसकी रक्षा कैसे रहे। ऐसे मुनिराज को चारित्र की उत्पत्ति यानी मुनिराज मुनि कैसे बने, कोई व्यक्ति बन जाने पर उसके उपयोग की, उसके आचरण की वृद्धि कैसे हो गए, और जो वृद्धि हो रही है उसमें कहीं दोष नहीं लग जाए, कोई त्रुटि नहीं हो जाए, इस प्रकार का जिसमें वर्णन है उसे कहते हैं चरणानुयोग संयम। चरणानुयोग का अर्थ क्या है, चरण प्लस अनुयोग, चरण यानी आचरण, चरण यानी क्या कहलाते हैं वैसे हिंदी में, ये हमारे चरण हैं, चरण यानी पैर, पैर से क्या होता है, चला जाता है। तो जैसे चरण चलने की पद्धति को कहते हैं, वैसे ही चरणानुयोग उसमें ये बताते हैं कि चला कैसे जाता है, जीवन कैसे चलाया जाए, रहा कैसे जाए, बैठा कैसे जाए, उठा कैसे जाए, खाया कैसे जाए, निहार कैसे किया जाए, कहाँ पर किया जाए, किस विधि से होगा, पढ़ना, लिखना, याद करना, बोलना, एक एक बारे में, एक एक बात के बारे में जिसमें चर्चा की गई है उसे कहते हैं चरणानुयोग, चरण का वर्णन, आचरण का वर्णन। इसमें धर्म धर्म संबंधित होगा तो उसको भी बोलेंगे चरणानुयोग। सारा धर्म सब बताएंगे ना, इसमें धर्म संबंधी भी नहीं, अकेला दुकानदारी कैसे चलाना चरणानुयोग में आता है, भोजन कैसे बनाना, भोजन कैसे करना, बर्तन कैसे मांजना, शुद्धि कैसे रखना, मकान कैसे बनाना, मंदिर कैसे बनाना, जिनवाणी कैसे रखना, पढ़ना कैसे, पढ़ना किससे, पढ़ना कब, क्या कब पढ़ना, वो सब इसमें वर्णन है। ये हमारा नागरिक शास्त्र है, यही हमारा समाज शास्त्र है, यही हमारा जो व्रत रूप वर्णन है आध्यात्मिक धार्मिक, उसका भी इसमें वर्णन है। ये सबका सब वर्णन करेगा। मित्रों के साथ कैसे रहना, किसको मित्र बनाना, किस व्यक्ति से, मतलब शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब से कैसे संबंध रखना, सब नीतियों का वर्णन भी इसमें आएगा। नीतियां जो इसी के अंतर्गत आएगी, राजनीति भी इसमें आएगी, सब चरणानुयोग का विषय है। कैसे कमाना, कितना खर्चा करना। तो पर ऐसा पढ़ के धर्म में क्या वृद्धि होगी, मतलब शास्त्र तो वो कहेगा जिसको पढ़े तो धर्म में वृद्धि हो, हाँ ठीक या है, आत्मा की पहचान हो किसी में। हाँ तो दुकान कैसे चलना अगर एक भी पढ़ रहा है तो उसको हाँ, कैसे हो, तो दुकान कैसे चलाना मतलब क्या बता देंगे, बताएंगे उसमें अहिंसा को कि चलाना, अहिंसा, तो अहिंसा धर्म का पालन हुआ कि नहीं, अहिंसा धर्म चारित्र का अंग है कि अचारित्र रूप है। तो यानी आपके जीवन में अहिंसा धर्म की उत्पत्ति कैसे हो गई, वो बड़े कैसे, कि अभी तो तुम चलना ही सिखाया तुमको, देख देख के चलना, अब तुम भोजन आदि भी करो तो देख के भोजन करना, वो भोजन करना जिसमें हिंसा न होवे, वो व्यापार करना जिसमें हिंसा न होवे,
उसके अंतर्गत हिंसा के अनेक प्रसंग बनेंगे, परंतु उस हिंसा को कैसे मिनिमाइज करना, तो चारित्र आप जितना जितना मिनिमाइज करना सीखोगे ग्रंथ से, वैसे वैसे आपके चारित्र की क्या होगी, वृद्धि होगी, परिणामों में निर्मलता आएगी, प्रमाद की हानि होगी। प्रमाद हटेगा तब तो वो बनेगा कहाँ। अभी समझो कोई व्यक्ति है बाजार में खाने चला जाता है, कचौरी खाने की इच्छा हुई, वो बाजार में चला गया, कारण क्या उसका, लालच बहुत है, प्रमाद की भी तीव्रता है, घर में बनाऊं खाऊं तो सीखे कौन, बनाए कौन, और फिर बनाने में लगेगा घंटा भर, तो इतनी देर वेट किसको करना है। तो एक तो क्रियाओं का प्रमाद है और तीव्र विषयों की लालसा है, उसके कारण से वो खट से जाता है और जाकर के ग्रहण कर लेता। लेकिन जब वो घर में बनाएगा तो बताएंगे घर में बना लो, तो कचौरी बनाना सिखा देंगे, मैं नहीं, मतलब जैसे है बना सकता है जो, तो वो सीखेगा तो उससे क्या होगा, उसका प्रमाद टलेगा, प्रमाद की हानि होकर के आएगा उसका, और उससे विषयों की इच्छा भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जब प्रमाद इतना टल गया और समझ में आए कि इतना समय इसमें लग रहा है तो अपन रोज नहीं बनाएंगे। अभी तो लोग क्या है, रोज कचौरी खा लेते हैं, अब कभी कभी खाएगा तो उसकी विषयों की तृष्णा कम हुई तभी कम कम कभी कभी खा रहा है, कभी कभी खाएगा तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तला गला नहीं खाएगा तो स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, और रोज कचौरी पोहे जलेबी खाता होगा तो जरूर बीमार पड़ेगा। एक व्यक्ति मिला, उसके बहुत दर्द था अभी, मतलब एक भाई साहब है, तो हाथ में पैर में सब जगह बहुत दर्द चल रहा है, तो बोले मैंने एक महात्मा जी को दिखाया, बोले बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने क्या पहुंचे हुए हैं, बोले फोन से ही बता देते हैं। मैंने फोन किया उनको, तो फोन से उन्होंने बता दिया कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या बताया, बोले तुमको कचौरी और समोसे इस टाइप की चीजें जो है, कचौरी समोसे पोहे तुम बहुत खाते हो इसलिए बीमार हो। बोले इतनी बड़ी बात नहीं बताई, मैंने बिल्कुल सही बात थी। वो बोले ऐसा, मैंने कहा इसमें सही बात क्या थी, इंदौरिया लोग हैं इंदौर में यदि कोई बीमार है, इस तरह की समस्या है, तो खाने पीने के कारण से होगी, सराफा ज्यादा जाता होगा, खाता पीता होगा कभी भी कुछ भी, तो तला गला खूब खाता होगा, इसमें पहुंचे हुए फकीर की क्या बात है, ये तो मैं भी बता देता आपको, इतना दूर बोल लगाने की क्या जरूरत थी आपकी प्रॉब्लम तो यही की है। एनीवे, कहना ये था कि चरणालोक इस प्रकार से क्या करता है, उस चारित्र की उत्पत्ति को लेके आता है। उत्पत्ति हो जाती तो वृद्धि कैसे हो, तृष्णा लालसाएं कैसे कम हो। धन तुम्हें न्याय से कमाना होगा तो मर्यादित होगा, अन्याय से कमाओगे अमर्यादित कमाओगे, चिंताएं बढ़ेगी, संक्लेश बढ़ेगा, हिंसा आदि के सब छूट जाएंगे, असत्य बोलना पड़ेगा, मायाचार करना पड़ेगा, लोगों से डर डर के रहना पड़ेगा, छिपाने जाओगे तो और पाप बनेंगे, और न्याय नीति से काम करने की पद्धति अपना ली चरणाने के अनुसार, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा निर्भयता अंग जो है, निशंकता है, वो बढ़ता चला जाएगा, मायाचार नहीं आएगा जीवन में, डरोगे नहीं कभी। व्यर्थ के जो लालसा है विलासिता की, वो पैदा नहीं होगी। जिसके पास अन्याय का धन है उसको खूब विलासिताएं के भाव पैदा होता है, और जिसके पास न्याय का है शांति से मजे से रहता है। जितनी विलासिता उसके जीवन में योग्य हो सकती है उतनी ही आती है, अनशन जैसे कहते हैं ना, अनाप शनाप, वो कभी नहीं आती। तो इतना बड़ा काम उसके जीवन में हो गया तो किसने सिखाया। तो अब शास्त्र आप बोलोगे नहीं आत्मा ही सिखाएगा, आत्मा सीखने के लिए एक भूमिका चाहिए। जैसे खेती करनी ना, तो खेती करने के लिए क्या चाहिए, अपने को बीज डालना है बस, तो बीज डालो फसल आ जाएगी। तो उपजाऊ जमीन में डाल देंगे हम बीज। सिंचाई करने के पहले, बीज डालने के पहले एक बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, भूमि को नरम करना होता है, मिट्टी को। मिट्टी नरम नहीं होगी और उसमें बीज अंदर घुसने की शक्ति नहीं आएगी, तो कठोर उपजाऊ भूमि पे बीज भी डाल दोगे तो घास फूस के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले क्या बोलते हैं, गुड़ाई वगैरह, वो हल चलाया जाता है, हल चला करके उस भूमि को, मिट्टी को थोड़ा उखाड़ा, फिर पानी डाला, नरम किया, उसके बाद बीज डाला जाता है। उस बीज डालने के बाद फिर खाद, फसल, पानी, ऊपर से प्रकाश वगैरह, वो सब उसके बाद की बात है। जब तक भूमि कोमल नहीं होगी तब तक उसमें बीज जानने की क्षमता नहीं है, तो उसमें से कुछ फसल नहीं आने वाली है। ऐसे ही आत्मा नाम का जो बीज है, उसको जानने के लिए पहले तुम्हारी भूमि कोमल होनी चाहिए, तुम्हारा परिणाम निर्मल होना चाहिए, तुम्हें आत्मा की रुचि, इंटरेस्ट, जीव के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जागरूकता का, अवेयरनेस का भाव होना चाहिए,
तब तो तुम्हें आत्मा नाम का बीज सौंपा तो वो खिलेगा, और नहीं तो फिर नहीं आता। अन्य अनिति की तो कोई ठिकाने नहीं है, अवक्ष के ठिकाने नहीं है। और उसको समझाया जाए आत्मा, तो दूसरे को तो आत्मा समझना नहीं है, अपने को क्या आत्मा समझेगा। इसलिए वो कहते हैं ये व्यवहार जो है, चरणान्योग जो है, ये आत्मा को उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था पैदा करता है, एक भूमिका तैयार करता है, जमीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, डॉक्टरी करनी है तो सीधे कर ले, पीएमटी की परीक्षा की क्या जरूरत है। नहीं, पीएमटी एक भूमिका तैयार करती है, एलिजिबिलिटी है। ऐसे ये रत्नकरण जो है, ये श्रावकाचार, ये एक भूमिका है। इसके अंतर्गत रहा हुआ जीव फिर प्राप्त करता है तत्व श्रद्धांत को और आत्मानुभव। ठीक है, इसलिए इसका वर्णन इसमें। व्यापार चलाने से भी आत्मानुभव होता है, व्यापार चलाने मात्र से नहीं, व्यापार चलाते हुए उसमें जो न्याय नीति का अंश है वो परिणामों के निर्मलता को लेकर के आता है। उस निर्मलता में फिर जीव के सद्भाव का विकास होते हुए आत्म शुद्धि पैदा होती, आत्म प्रभावना होती, उसको भाव पैदा होते हैं कि वास्तव में हित और करने लायक है, तब तो वो न्याय नीति से काम कर रहा है। आत्मा का विचार नहीं होता तो न्याय नीति का भी काम नहीं करता, अन्याय से ही करता। इसलिए थोड़ा सा इस चरणान्योग ने आत्मा के हित के अंश को जगाया है, तब उससे प्रेरित होकर के वो सारा कार्य ठीक ठीक बाहर का कर रहा है। और फिर वही अंश ज्यादा जगाएगा कि इतना हम कर रहे हैं तो मुझे इसके माध्यम से स्व की उपलब्धि तो हो, प्राप्ति तो हो, आत्मा का अनुभव तो बने, अन्यथा आगे की दशा कैसी बनेगी, कर्म कैसे कटेंगे। इसलिए चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि रक्षा करवाता है, उन सब क्रियाओं का वर्णन करा के। मुनिराज को बोलना कैसे, मुनिराज को निशावक को बोलना कैसे, बोलना अच्छा रहेगा तो इसका मन अच्छा रहेगा। ऐसा जान करके समझना है चरणान्योग का प्रकरण। इसके ग्रंथ कौन से हैं? अरे यही सबसे पहले रत्नकरण श्रावकाचार, यही चरणान्योग का ग्रंथ है। हाँ, उसके अलावा मूलाचार बताया, अभी बताया ना, सागर धर्मामृत, अंगार धर्मामृत, और भगवती आराधना, नियम सार, वसुनंदी श्रावकाचार, बहुत सारे ग्रंथ हैं। ज्ञानानंद श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र के भी अध्याय है ना, उसमें महाव्रत का वर्णन, अनुव्रत का वर्णन, छठा अधिकार, सातवां अधिकार, नौवां अधिकार। हाँ, वो प्रथम कर्णान्योग का भी है, चरणान्योग का भी है, द्रव्यान्योग का भी है। जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है उसमें वो सूत्र रूप है ना, तो जिनागम का बहुत कुछ सहेजे हुए है वो। तो उसमें चारों ही अनियोग का वर्णन है। प्रथमानियोग का गौण रूप से, उसके दृष्टांत वगैरह आप निकालोगे तो प्रथमानियोग बनेगा, बाकी तीनों अनियोगों का तो स्पष्ट रूप से उसमें वर्णन है। कार्तिक अनुप्रेक्षा 12 भावना है, तो 12 भावना है तो मुख्य रूप से चरणानियोग का है। हाँ, और फिर लेकिन उसमें लोक का विस्तार से वर्णन है टीका में, गाथाओं में भी, तो फिर लोक संबंधी है तो वो कर्णान्योग संबंधी। फिर उसकी धर्म भावना में मुनि और श्रावक के आचरण का वर्णन है तो वो चरणान्योग का। ऐसे इस प्रकार से हुआ। अब इसमें अपन मोक्षण प्रकाशक से देखेंगे कि इसका ज्ञानी अज्ञानी के लिए किस प्रकार से लाभ रहता है। क्योंकि कोई कोई तो ये कहते हैं कि इसका पढ़ने से लाभ ही क्या है, इसमें तो काय का वर्णन है, क्रिया क्रिया का वर्णन है, इसमें क्रियाएं बताइए। अपन तो देखो आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा संबंधी बात बताओ, क्रियाओं से हमें प्रयोजन नहीं। क्रियाएं तो करते करते अपने बहुत भाव बीत गए, भाव में करी है, तो अब इससे क्या लेना देना है। तो समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, तुमने भाव में भी करी हो, इस भाव में भी वापस से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी खुद समझेंगे उसको। ये तक जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक।